हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस अराउंड सॉलिड प्रिंसिपल। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरी सॉलिड प्रिंसिपल की सीरीज बनाई है। सो अगर आप सी शार्प डेवलपर हो या डॉट नेट डेवलपर हो तो आप लोगों को सॉलिड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इस वीडियो में आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो सॉलिड प्रिंसिपल के अराउंड पूछे जाते हैं वो कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद आप कोई भी अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए आप स्टार्ट से एंड तक देखिए, आपके सारे सॉलिड से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन होता है, व्हाट इज सॉलिड। सॉलिड इज द एक्रोनियम। पहली बात, सॉलिड इज एक्रोनियम है। इसका फुल फॉर्म है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। एस स्टैंड्स फॉर, ओ स्टैंड्स फॉर ओपन क्लोज, एल स्टैंड फॉर लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, आई स्टैंड फॉर इंटरफेस सेग्रीगेशन, डी स्टैंड फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। Solid is a set of 5 object-oriented design principles that help developer to write clean, maintainable, scalable and flexible code. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डेवलपर को क्लीन, मेंटेनेबल, स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल कोड लिखने के लिए सॉलिड हेल्प करता है। और सॉलिड का फुल फॉर्म आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ ओपन क्लोज, एल लिस्को सब्स्टिट्यूशन, आई और इंटरफेस सेग्रीगेशन, बी फॉर डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सेकंड क्वेश्चन हमारा आ सकता है कि व्हाट इज द गोल ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड का गोल क्या होता है बेसिकली, कि रिड्यूस कपलिंग, इंक्रीज कोहेजन। क्या होता है कि हम जब कोड लिखते हैं तो हम कोड एक दूसरे में मर्ज कर देते हैं। इस वजह से क्या होता है, टाइट कपलिंग फॉर्म हो जाती है। उसको रिड्यूस करने के लिए और साथ में इजी टू चेंज होना चाहिए, हमारा कोड इजी टू टेस्ट होना चाहिए, इजी टू एक्सटेंड होना चाहिए, लेस एरर होना चाहिए। इस वजह से हमने बेसिकली सॉलिड इम्प्लीमेंट करते हैं। आपको बताना ही है कि इजी टू चेंज, इजी टू टेस्ट होने के लिए, इजी टू एक्सटेंड, इजी टू लेस एरर प्रॉन होने के लिए हमें सॉलिड प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है एसआरसी। एक्सप्लेन एसआरसी। एसआरसी मीन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। क्या होता है एसआरसी में, किसी भी क्लास को आप ओनली वन रीजन दीजिए चेंज होने का, लेकिन जैसा कि मॉड्यूलर बनाइए, एक एक क्लास बनाइए हर चीज के लिए। एक ही क्लास में सब कुछ ऐड मत कीजिए। जैसा अगर इनवॉइस का क्लास दिया तो उसमें कैलकुलेट करना है। इनवॉइस का काम क्या है, इनवॉइस में हमको सिर्फ अकाउंट दिखाने हैं, अमाउंट दिखाना है। उसमें कैलकुलेट, उसमें जरूरत नहीं है कि हम सेव टू डीबी की भी फंक्शन लिखे, प्रिंट का भी फंक्शन लिखे। ये अननेसेसरी हो जाएगा। इसलिए उसे क्लीनर बनाइए, 3 क्लास बनाइए। इनवॉइस का एक क्लास बनाने से अच्छा उसकी इनवॉइस के 3 क्लासेस बनाइए, इनवॉइस कैलकुलेटर, इनवॉइस रिपोजिटरी, इनवॉइस प्रिंटर। ये होता है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेसिकली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि बेनिफिट्स ऑफ एसआरपी। एसआरपी का बेनिफिट कैसा है, जैसे अगर आपने ब्रेक किया है कोई भी क्लास को, क्या होगा, वो इजी टू मेंटेन होगा, उसकी बेटर रिलायबिलिटी होगी। मतलब आप उसको अच्छे से देख सकते हैं ना। अगर आप सिंपल डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट मेथड डालेंगे तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड होगा। आपको कोई चेंज करना है तो आप इजीली वो पर्टिकुलर क्लास में जाके चेंज कर सकते हैं। साथ में जब हम टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग होती है, जो डेवलपर साइड यूनिट टेस्टिंग होती है, उसमें भी आपको काम में आएगा। उसके बाद ओसीपी। ओसीपी क्या होता है, तो ओसीपी होता है हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओसीपी मतलब ओपन फॉर एक्सटेंशन, क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर कोई कोड चल रहा है तो वो जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दो, उसमें छेड़छाड़ी मत करो, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश मत करो। उससे अच्छा उसको एक्सटेंड करो, वो एक क्लास की फीचर दूसरे क्लास में एक्सटेंड करो और एग्जिस्टिंग फीचर के साथ न्यू फीचर्स ऐड करो। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था कि हमने कैसे ओसीपी में हमने सिंपली जाके एक्सटेंड की फंक्शनलिटी, जिसमें हमने ओसीपी में सिंपली जो मेथड्स थी, डिस्काउंट कैलकुलेशन का जो लॉजिक था, वो हमने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग आई डिस्काउंट इंटरफेस। हमने सिंपली जाके कैलकुलेट मेथड, जैसा हमें यहाँ पे अगर डिफरेंट लेना है, एक इंटरफेस बनाया, उस इंटरफेस में मेन हमारा लॉजिक रखा कैलकुलेट मेथड का, और कैलकुलेट मेथड हर किसी में इम्प्लीमेंट की। उसके थ्रू हमने हर क्लास से डिजाइन किया। आप जाके ओसीपी का वीडियो देखिए, आपकी और डाउट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारा आता है बेनिफिट ऑफ ओसीपी। तो बेनिफिट क्या होता है कि नो रिक्स। पहली बात तो रिक्स ही नहीं है कि एग्जिस्टिंग कोड जो है वो ब्रेक होगा। और फीचर ऐड करना इतना इजी हो गया। बेटर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। इस कोड में आप जैसा गोल्ड कस्टमर है, आप सिल्वर कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं, आप प्रीमियम कस्टमर भी ऐड कर सकते हैं। आप कोई पर्टिकुलर सिटी या पर्टिकुलर स्टेट के हिसाब से अगर आपको डिस्काउंट लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं, इजी टू मेंटेन। सिर्फ आपको एक क्लास बनाना है और आई डिस्काउंट उसमें इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट हमारा होता है एक्सप्लेन लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल एंड इट्स वायलेशन। क्या होता है कि लिस्को सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि चाइल्ड क्लास मस्ट बी रिप्लेसेबल विद पेरेंट क्लास। मतलब पेरेंट का काम पेरेंट ने करना चाहिए, चाइल्ड का काम चाइल्ड ने करना चाहिए। चाइल्ड की वजह से पेरेंट को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड क्लास पेरेंट की जैसा बिहेव करना चाहिए। अगर जैसा हमने इसको सब्स्टिट्यूशन में देखा कि चाइल्ड क्लास की वजह से पेरेंट क्लास को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए,
उससे कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। ये हमारा लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है। सो लिस्को सब्स्टिट्यूशन का क्या है कि सिंपली आप स्प्लिट कीजिए, बिहेवियर स्प्लिट कीजिए। अगर आपके पास कोई छोटा क्लास है तो उसे स्प्लिट कर कीजिए, ताकि वो इजीली हम चाइल्ड में कंज्यूम कर सकते हैं। जहाँ जरूरत है वहाँ हम कंज्यूम करेंगे, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हम कंज्यूम नहीं करेंगे। जैसे कि हमने लिस्को सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे हमने क्या किया कि जो सिंपल था पहले इंजन, कार को इंजन होता है, बाइसिकल को इंजन नहीं होता है, तो हमने क्या किया सिंपली कि एक इंटरफेस बनाया जिसमें आई इंजन पावर्ड, जिसमें हमने स्टार्ट इंजन मेथड रखी, और व्हीकल व्हीकल में हमने मूव रखा। तो मूव तो हर चीज होती है, कार है तो कार भी मूव होगी, बाइसिकल है तो बाइसिकल भी मूव होगी, लेकिन इंजन सिर्फ कार को होता है। तो हमने क्या किया, कार में हमने दोनों इंप्लीमेंट किए, क्लास भी इंप्लीमेंट किया, इनहेरिट किया, और इंटरफेस जो है हमारा वो इंप्लीमेंट किया। उस वजह से क्या हुआ कि मूव भी मेथड हम मूव स्टार्ट इंजन, लेकिन बाइसिकल में सिर्फ मूव होता है, तो हमने सिर्फ व्हीकल क्लास इंप्लीमेंट किया मूव करने के लिए। सो ये हमारा है लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। उसके बाद आता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। सो इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि क्लाइंट को फोर्स मत कीजिए, जो भी आपके सब क्लासेस उसको फोर्स मत कीजिए कि मुझे ये इंटरफेस के मेथड्स इंप्लीमेंट करने ही करने हैं। अगर उसे जरूरत है तो ही वो करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि वर्कर वर्कर में ईड भी है और वर्क भी है, ईड भी है। तो ये क्या हुआ, अगर मुझे आप बताइए, आज ह्यूमन है, ह्यूमन वर्क करता है, ह्यूमन ईट भी करता है, खाना भी खाता है, लेकिन कल को मैंने रोबोट क्लास डिफाइन किया तो उसमें मुझे वर्कर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा। अगर मैं आई वर्कर इंटरफेस इंप्लीमेंट करता हूँ तो मुझे वर्क मेथड तो है, साथ साथ मुझे ईड भी आएगा, तो उससे मुझे प्रॉब्लम होगा क्योंकि रोबोट तो खाना खाता नहीं है। सो वहाँ मेरा इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल काम में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आई वर्क करूंगा, आई ईट करूंगा। ये डिजाइन टाइम हमें सोचना होता है कि ऐसा करने से हमें आगे जाके जब हम और क्लासेस बढ़ाएंगे, मशीन डालेंगे वहाँ पे, तब हमें इसका यूज होता है। इसलिए ये 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 प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन लिस्को सब्स्टिट्यूशन एंड आईएसपी। सो यस, सो बेसिकली क्या होता है, लिस्को सब्स्टिट्यूशन जो है वो आईएसपी प्रिंसिपल यूज करके लिस्को सब्स्टिट्यूशन छोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों को ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आप देखिए, इसको सब्स्टिट्यूशन में भी हम ब्रेक कर रहे हैं, आईएसपी में भी हम ब्रेक कर रहे हैं, बड़ा इंटरफेस है, बड़ा क्लास। सो क्या होता है, इसको सब्स्टिट्यूशन अचीव किया जाता है हमारा इंटरफेस सेग्रीगेशन यूज करके। सिंपल स्मॉल इंटरफेस रिड्यूस द इनकरेक्ट इनहेरिटेंस। उसके बाद हमारा आता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। सो डिपेंडेंसी इन्वर्जन जो प्रिंसिपल है, तो हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल, बोथ शुड बी डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। सो क्या करते हैं कि हाई लेवल कोई भी मॉड्यूल है हमारा, सो हाई लेवल मॉड्यूल और लो लेवल मॉड्यूल पर देख लेते हैं। हाई लेवल मॉड्यूल मतलब हमारा बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक में क्या होता है कि हम सेव टू डेटाबेस का लॉजिक लिखते हैं, या फाइल लॉगिंग का लॉजिक लिखते हैं, या एपीआई का कुछ लॉजिक लिखते हैं, या कुछ लॉग करना है फाइल लॉग में या डेटाबेस लॉग में, उसका लॉजिक लिखते हैं, राइट। लेकिन मेन तो हमारा बिजनेस लॉजिक है। तो हाई लेवल जो मॉड्यूल है वो लो लेवल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, जैसा कि वो डिपेंड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन पे। सो अब जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे देखा है, ये यहाँ पे हमारा एक मॉड्यूल है, ये हमारा एक ऑर्डर सर्विस है। ऑर्डर सर्विस हमारा मेन लॉजिक है, राइट, हम ऑर्डर सर्विस करेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्टैटिक, ये जो है हमारा लॉगर, ये लॉगर हमारा जो है डीबी लॉगर, डीबी लॉगर हमारा लो लेवल मॉड्यूल है। डीबी लॉगर की जरूरत क्या है, बिजनेस लॉजिक हमारा मेन है, उसके बाद हम डीबी लॉग में लॉग कर रहे हैं कि भाई ये मेथड एग्जीक्यूट होगी सपोज। सो यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं यहाँ जाके सिंपली लिख दूँ डीबी लॉगर डीबी लॉगर, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, उसको न्यू करके मैं डीबी लॉगर दे दूँ, तो क्या होगा, ये टाइट कपलिंग हो जाएगा। मैंने यहाँ पे न्यू करके एक ऑब्जेक्ट कर दिया। तो ये ऐसा ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना है, आपको उसे एब्स्ट्रैक्शन पे छोड़ना है। एब्स्ट्रैक्शन बनाने के लिए क्या किया मैंने, एक सिंपली आई लॉगर लिया, आई लॉगर का इंटरफेस यहाँ पे पास कर दिया। आई लॉगर का ऑब्जेक्ट पास करने के बाद जब मैं इसे कॉल करूंगा, तो मैंने क्या किया, ड्यूरिंग एब्स्ट्रैक्शन रन टाइम मैंने यहाँ पे पास किया कि मुझे फाइल लॉगर यूज करना है या मुझे डीबी लॉगर यूज करना है। डिपेंडिंग ऑन दिस, अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको क्या चाहिए, आई लॉगर। इसको डिपेंडिंग ऑन रन टाइम इसको आप क्लास भेजिए, कौन सा क्लास को एग्जीक्यूट करना है, कौन सी मेथड एग्जीक्यूट करना है, ये एब्स्ट्रैक्शन हुआ। इंस्टेड ऑफ कि मैं यहाँ जाके सिंपली यहाँ पे जाके न्यू करके यहाँ पे स्टैटिकली करूँ, इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोड मॉडिफाई करने जाऊंगा तो मुझे इस बिजनेस लॉजिक को छेड़ना पड़ेगा वहां जाके। इस वजह से मेरे कोड में गड़बड़ हो सकती है। उसके बाद हमारा आता है डिपेंडेंसी इन्वर्जन बेनिफिट। सो बेनिफिट जैसे मैं बताया, टाइट कपलिंग। आप सिंपली यहाँ पे जाके अगर ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इट विल कॉज अ प्रॉब्लम। सो इट इज बेटर कि एक रिपोजिटरी का इंटरफेस बना लीजिए, और उससे ड्यूरिंग रन टाइम जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब आप प्रोग्राम डॉट सी एस से कॉल करें, तब उसे वो क्लास भेज दीजिए एज अ पैरामीटर। सो उसकी मेथड वो कंज्यूम कर लेगा हमारा इंटरफेस। ये हो गया सिंपली हमारा डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। सो
विल ओनली डिपेंडेंसी इन्वर्जन सॉल्व डिकपलिंग प्रॉब्लम, कि भाई डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल डिकपलिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो नहीं। सो ये क्या होता है, यू ऑल्सो नीड द इंटरफेस डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड व्हाट इज डिपेंडेंसी इन्वर्जन। सो वो भी हम देखेंगे। प्रॉपर आर्किटेक्चर में हम क्या करते हैं कि प्रॉपर आर्किटेक्चर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ वे टू इम्प्लीमेंट डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल है और डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक पैटर्न है। ओके, सो व्हाई डू डेवलपर मूव ऑब्जेक्ट क्रिएशन आउटसाइड द हाई लेवल मॉड्यूल। जैसा मैंने बताया, ये जो मॉड्यूल है हमारा हाई लेवल मॉड्यूल, उसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन बाहर कर दिया प्रोग्राम डॉट सी एस में। वही क्वेश्चन है सेम कि टू रिमूव टाइट कपलिंग। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं यहाँ सिंपली यहाँ जाके अगर मैं न्यू कीवर्ड से अगर यहाँ पे करता हूँ, ऐसा यहाँ जाके अब मैं अगर न्यू कीवर्ड से करता हूँ, ये टाइट कपलिंग हो गया। तो इट इज बेटर कि मैं ड्यूरिंग रन टाइम आप उसको ऑब्जेक्ट पास करूँ, मेरा डीबी लॉगर का या मेरा फाइल लॉगर का। सो इट विल डीकपल द टाइट कपलिंग, रिमूव कर देगा, डीकपलिंग कर देगा। अलो फ्लेक्सिबिलिटी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी है ना, जब आप रन टाइम आपको जो भेजना है वो आप भेजिए। साथ साथ आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मॉक टेस्टिंग जो होती है, जो मॉक टेस्टिंग फ्रेमवर्क आते हैं उसके हिसाब से आप उसे मॉक करके आप उसे रन कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आईओसी। सो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? सो आईओसी मीन्स द फ्रेमवर्क कंट्रोल द ऑब्जेक्ट क्रिएशन नॉट यू। सो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? जैसा आपने एएसपी डॉट नेट कोर अगर पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि हम बाहर से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क आता है जैसा बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो उससे क्या होता है कि आपको ड्यूरिंग रन टाइम आपके जो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो पास हो रहा है, जैसे फाइल 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 क्लास जो पास करें हम इसको, ये आपको ड्यूरिंग रन टाइम वो फ्रेमवर्क आपको क्रिएट करके देता है। उसे कहते हैं आईओसी, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते आप नहीं करते जाके न्यू लिख के, दैट्स द डिफरेंस। उसके बाद एक्सप्लेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन विद एग्जांपल। सो डीआई इज अ वन वे ऑफ इम्प्लीमेंट आईओसी। जैसा मैंने बताया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ टाइप की जिससे मैं इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल कंट्रोल मैं मैनेज कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए। जैसा मैंने बताया, देखिए एड्स को, तो इसमें क्या हो रहा है कि एसक्यूएल रिपोजिटरी आई रिपोजिटरी को कॉल कर रहा है। वहाँ ये ऐसा ऐसा लॉजिक भी आपको पास करने की जरूरत नहीं, वो आपको जैसे आप ये डिफाइन करोगे वो इजीली ये एसक्यूएल रिपोजिटरी का जो भी लॉजिक है वो आई रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। सो फ्रेमवर्क इंजेक्ट डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली, इसका मीनिंग होता है सिंपली, किसी ने पूछा एक्सप्लेन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो वो होता है कि वन वे, डीआई इज अ वन वे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन इज अ वन वे टू इम्प्लीमेंट आईओसी। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल करने के लिए हमको डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करना है। उसके लिए हमारे पास एड स्कोप, आई सिंगलटन, एड ट्रांजिएंट नाम की मेथड्स होती है जो कि बिल्ट इन है डॉटनेट कोर में। अगर आप ओल्ड फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो आपको अलग से न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करके आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इज सॉलिड आईओसी एंड डीआई पैटर्न और प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज आईओसी, व्हाट इज डीआई। सो अगर सॉलिड की बात करें तो एक प्रिंसिपल है, आईओसी की बात करें तो एक प्रिंसिपल है, डीआई एक पैटर्न है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक पैटर्न है जो कि आईओसी को अचीव करता है, आईओसी को फॉलो करके वो अचीव करते हैं हम। ओके, solid is a design principle, IOC is a design principle, DI is a design pattern which uses IOC। IOC का पैटर्न यूज करके, प्रिंसिपल यूज करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाए। उसके बाद आता है कि कोई पूछता है कि इट्स सॉलिड इनफ फॉर गुड कोड और आर्किटेक्चर। सो नहीं, सॉलिड तो स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी भी एप्लीकेशन को अगर आपको बिल्ड करना है तो आपको सॉलिड तो डालना ही डालना है, क्योंकि उसके साथ साथ आपको क्लीन आर्किटेक्चर पता चाहिए। जैसा आपको पता होगा ओनियन आर्किटेक्चर, जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती है। उसके बाद आपको डिजाइन पैटर्न आनी चाहिए। अब डिजाइन पैटर्न में काफी डिजाइन पैटर्न्स है, लाइक फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न, स्ट्रेटेजी डिजाइन डिजाइन पैटर्न, काफी डिजाइन पैटर्न है, रिपोजिटरी पैटर्न। प्रॉपर नेमिंग भी होना चाहिए। उसके बाद टेस्टिंग टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स आते हैं, वो टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स भी होने चाहिए। कोड रिव्यूज भी अच्छा अच्छा होना चाहिए आपका कोड रिव्यू। ये आता है गुड आर्किटेक्चर, गुड कोड और गुड आर्किटेक्चर की कैटेगरी में। अगर किसी ने आपको पूछा तो ये आप बता सकते हैं। सॉलिड इज अ फाउंडेशन नॉट अ फुल बिल्डिंग। तो सॉलिड का क्या है, स्टार्ट है, इस पूरी बिल्डिंग नहीं है कि भाई उसमें सॉलिड डाल दिया तो पूरा प्रोजेक्ट बन गया। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट्स प्रॉब्लम ऑकर व्हेन सॉलिड प्रिंसिपल आर नॉट फॉलो। सो जैसा मैंने बताया, टाइट कपलिंग हो जाती है, आप जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, हार्ड टू चेंज कोड हो जाता है। अभी ठीक है, चलो हमारे पास 4-5 फाइलें, हम चेंज भी कर देंगे। यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे अगर मैं डीबी लॉगर की जगह मुझे फाइल लॉगर चाहिए तो मैं यहाँ पे कर भी दूंगा, फाइल लॉगर में डाल भी दूंगा। लेकिन आप कितनी जगह करोगे? अगर आपके पास 100 क्लासेस है तो आप 100 जगह थोड़ी करते बैठोगे ना। सो ये, उसके बाद बग आफ्टर स्मॉल चेंज। अगर आपको, आप सोचिए आपके पास 50 क्लासेस है, 100 क्लासेस है और आपने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, कुछ गलत क्लास की जगह
फाइल लॉगर की जगह डीबी लॉगर रह गया तो आपको बग आने की चांसेस है जो कि प्रोडक्शन में आएंगे, ना कि टेस्टिंग में। उसके बाद डिफिकल्ट टू टेस्टिंग, अगर आप 50 जगह चेंज कर रहे हैं तो आपको 50 बार 50 मॉड्यूल टेस्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद कोड डुप्लीकेशन होता है। अगर आप कोड डुप्लीकेशन की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया आपको हर जगह कॉपी पेस्ट करके वो कोड डालना है जो आपने चेंज किया है। ये कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो पॉपुलर प्रॉब्लम है। सो फ्रेजाइल एंड अनमेंटेनेबल सिस्टम हो जाती है सिंपली। उसके बाद आता है सॉलिड प्रिंसिपल अप्लाइड इन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। सो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी इज प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। सो पार्शियली कर सकते हैं हम, कुछ प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड है मेनली जो बना है वो उप्स के लिए बना है। लेकिन जो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी या डीआईपी है वो उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोसीजरल कोड में, जो सी का कोड होता है। उसके बाद इट्स मैंडेटरी टू अप्लाई ऑल सॉलिड प्रिंसिपल इन एवरी प्रोजेक्ट, नो। सो क्या होता है कि अगर आपका प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है या आपके प्रोजेक्ट में काफी सारे कंट्रोलर है तो आप यूज कीजिए जो सॉलिड प्रिंसिपल के सारे प्रिंसिपल्स। लेकिन कैसा है, ज्यादा ओवर भी मत यूज कीजिए कि हर जगह आपने अगर सॉलिड डाल दिया तो आपका कोड ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो कि आपके लिए ओवर इंजीनियरिंग हो जाएगा स्मॉल ऐप में अगर आप सॉलिड का कर रहे हो तो ज्यादा। उसके बाद हमारे पास विच सॉलिड प्रिंसिपल इज मोस्ट कॉमनली वायलेटेड। सो क्या होता है कि सबसे ज्यादा अगर प्रिंसिपल की बात की जाए जो आपको जो हम बोलते हैं ना इसको ब्रेक किया जाता है, तो होता है हमारा एसआरडी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या करते हैं हम, एक क्लास में सब कुछ डाल देते हैं, बिजनेस लॉजिक भी, डेटाबेस भी, लॉगिन भी, हैंडल यूआई। इससे क्या होता है, हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल तो यही ब्रेक होता है। जैसे हम डिजाइन टाइप सोचते नहीं है कि हमें ये दूसरे क्लास में डालना चाहिए, दूसरे फाइल में डालना चाहिए, आप सिंपली एक बार शुरू हो गए कि शुरू हो गए। थर्ड हमारा हाउ डज एसआरपी इंप्रूव यूनिट टेस्टिंग। सो क्या होता है कि अगर आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज करोगे तो हमारे पास मल्टीपल क्लासेस है, तो हमें मल्टीपल क्लासेस को जब हम टेस्ट केस लिखते हैं या हम टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज करते हैं तो हमें छोटे छोटे क्लासेस में छोटी छोटी टेस्टिंग करनी है, तो इसलिए इजियर टू मॉक होता है, फ्यूअर डिपेंडेंसीज होती है, क्लियर टेस्ट केसेस होती है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सो क्या होता है कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिंसिपल है, वन रीजन टू चेंज, मतलब जैसा अगर एक एक क्लास है तो उसमें यूआई यूआई का डाला है या बिजनेस लॉजिक है तो उसमें बिजनेस लॉजिक लिखो, उसमें प्रिंटिंग या सेव टू डेटाबेस या कुछ अलर्ट का मत लिखो। तो उससे क्या होगा कि एक ही रीजन रहेगा, अगर बिजनेस लॉजिक में चेंज है तो आप जाके सिंपली बिजनेस लॉजिक का क्लास चेंज कर सकते हो। ओके, जो हमारा होता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, डिफरेंट कंसर्न इन डिफरेंट लेयर। सो ये क्या होता है कि जैसे आपने थ्री टायर आर्किटेक्चर या एमवीसी देखा होगा, तो एमवीसी फॉलोज द सेपरेशन ऑफ कंसर्न, जहाँ आपको व्यू अलग है, मॉडल अलग है, और हमारा जो लॉजिक है बिजनेस लॉजिक वो अलग है। सो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो गई एमवीसी। कंट्रोलर, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, मॉडल अलग है, मॉडल में हम डेटाबेस से रिलेटेड क्लास लिखते हैं, व्यू में हम यूआई से रिलेटेड क्लास लिखते हैं, और कंट्रोलर में हमारा बिजनेस लॉजिक। ये हो गया यस एस ओ सी, जो सेपरेशन ऑफ कंसर्न। और सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल क्या है कि कंट्रोलर में जो बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं या जो कोड लिख रहे हैं उसमें आप एसआरपी इंप्लीमेंट कीजिए, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंप्लीमेंट कीजिए। आपने बिजनेस लॉजिक क्या है तो बिजनेस लॉजिक रख दीजिए, उसमें आप लॉगिंग, डेटाबेस या प्रिंटिंग का लॉजिक मत लिखिए, उसमें आप ब्रेक्स कीजिए। ये हो गया हमारा डिफरेंस। ओके, सो जैसे यहाँ पे लिखा है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इज अ क्लास लेवल रूल, और एसओसी जो है हमारा सेपरेशन ऑफ कंसर्न इज अ सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल पे आप जैसा आप जब आर्किटेक्ट कर रहे हो तो आप एमवीसी यूज कीजिए, मल्टी टीयर यूज कीजिए, आप माइक्रो सर्विस यूज कीजिए, वो हो गया सिस्टम लेवल। और जो हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्लास लेवल, आपको जितने भी क्लास बनाएंगे, आप 100 क्लास बनाओ तो 100 में आपको एसआरपी इंप्लीमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा हाउ डू यू आइडेंटिफाई एसआरपी वायलेशन। ये भी क्वेश्चन पूछता है जो सिनेरियो बेस्ड काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं सब क्वेश्चन। व्हाई डज दिस क्लास चेंज, मतलब अगर अगर आपको पता है वायलेशन कब हुआ, जब आपको पता चल गया कि यार इस इंसान ने एक क्लास में, कस्टमर क्लास में, उस कस्टमर का डेटा भी सेव किया है, उस कस्टमर का डेटा भी लॉक किया है, उस कस्टमर का डेटा भी प्रिंट किया है, वो हो गया वायलेशन सिंपली। उसको बोलता है इफ रीजन टू चेंज ग्रेटर देन वन, देन एसआरपी वायलेशन सिंपली। उसके बाद हमारा रहता है कैन वन क्लास हैव मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट स्टिल फॉलो एसआरपी। तो यस, हो सकता है कि कुछ क्लास में आप जैसा हो गया, देख इफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज चेंज टुगेदर, एसआरपी नॉट वैलिड। जैसा अभी अगर एक क्लास लिया आपने, उसमें आपने कस्टमर का डेटा शो किया और उसमें हमने प्रिंट किया। सो अगर आपका बिजनेस लॉजिक के बेसिस पे वो प्रिंटिंग हो रहा है तो ऑब्वियसली आप प्रिंटिंग का भी लॉजिक चेंज करोगे और आप बिजनेस लॉजिक भी चेंज करेंगे, तो इट इज गुड। लेकिन वो दोनों साथ अगर चेंज हो रहे हैं तो ही, जैसा आपने एक वेरिएबल लिया है एक्स, तो एक्स को आप चेंज भी कर रहे हैं और इसको आप प्रिंट भी कर रहे हैं तो इट इज गुड, उससे वायलेट नहीं होगा। लेकिन आप अगर कोई कंप्लीट डिफरेंट लॉजिक लिख रहे हैं या सेव करने का लॉजिक लिख रहे हैं तो उससे वायलेट होगा।
डेफिनेटली। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेंस एंड कंपोजिशन इन सॉलिड। सो इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस इज अ, ओके, इज अ फॉलो करता है, इज अ, कंपोजिशन हैज अ फॉलो करता है। सॉलिड प्रीफर कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमने जो लिया है, जैसे इनहेरिटेंस में हम लिया है इनहेरिटेंस, कार इज अ चाइल्ड ऑफ व्हीकल, ओके। लेकिन जो कार है, अ कार हैज अ कुछ पैरामीटर, जैसे वर्केबल, मूव, और कार मूव होती है, या फिर कार रन ऑन फ्यूएल, लाइक दिस। सो ये होता है वाई कंपोजिशन प्रीफर ओवर इनहेरिटेंस। सो कंपोजिशन में क्या होता है? लेस कपलिंग होता है, फ्लेक्सिबल बिहेवियर होता है, और हमारे जो जिसको सब्स्टिट्यूशन के इश्यूज होते हैं वो भी कंपोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हाउ हाउ डज इंटरफेस हेल्प टू अचीव ओसीपी। सो इंटरफेस में क्या होता है कि इंटरफेस अलो एक्सटेंशन विदाउट मॉडिफिकेशन। सो इंटरफेस में क्या होता है? हम एक्सटेंशन कर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे हमने यहाँ पे अगर इंटरफेस लिया है, इंटरफेस से हम काफी सारी जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एलएसपी में इंटरफेस भी बनाया है, आफ्टर एलएसपी में, और देखिए इंटरफेस भी बनाया है, उससे आप एक्सटेंशन कर सकते हैं, उससे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे आई पेमेंट व्हाइट पे, जैसे उससे हम पे मेथड्स हर जगह, अगर आपका पेमेंट मेथड भी बढ़ रही है तो हम सिंपली उसे मल्टीपल टाइम आप उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके उसकी मेथड यूज कर सकते हैं। हाउ डज पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट ओसीपी। सो पॉलीमॉर लेट टू कॉल बिहेवियर विदाउट नोइंग द कंसर्न टाइप। सो पॉलीमॉर्फिज्म आप डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आई पेमेंट इक्वल टू न्यू कार्ड पेमेंट। कल को आपको क्रेडिट कार्ड आएगा, कल का आपका डेबिट कार्ड आएगा, कल को आपका ऑनलाइन आएगा, कल का आपका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आएगा। तो उस तरह आप उसे पे कर सकते हैं, इसलिए वो लेट्स यू कॉल बिहेवियर विदाउट नोइंग द कंसर्न टाइप। आई पेमेंट में आप कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, और डेबिट भी, ईटीएफ भी, इसलिए उसे पॉलीमॉर्फिज्म सपोर्ट ओसीपी। इस तरह से वो सपोर्ट करता है कि आप विदाउट नोइंग द कंसर्न टाइप आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा था कैन ओसीपी बी वायलेटेड इवन यूजिंग इंटरफेस। सो यस। सो ओसीपी क्या होता है कि इफ यू स्विच और इफ एल्स ऑन टाइप, ओसीपी इज ब्रोकन। सो क्या होता है, ओपन क्लोज प्रिंसिपल में अगर आपने एग्जिस्टिंग कोड में इफ डाल दिया, या कोई उसको, अगर जैसे यहाँ पे सिंपली जो ओसीपी हमारा प्रिंसिपल है, अगर ओसीपी प्रिंसिपल में देखा जाए, सो ओसीपी डिस्काउंट कैलकुलेटर जो बनाया है, तो उसमें अगर मैं विथ ओसीपी में, यहाँ मैंने जो लॉजिक लिखा है उसके जगह मैं विदाउट जो ओसीपी में जो मैंने लिखा है लॉजिक, अगर उस लॉजिक में मैं जाऊँ और यहाँ पे मैं इफ एल्स डाल दूँ, तो ये मेरा ओसीपी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद रोल ऑफ स्ट्रेटेजी पैटर्न इन ओसीपी। सो स्ट्रेटेजी लेट टू ऐड न्यू बिहेवियर विदाउट चेंजिंग एग्जिस्टिंग कोड। ये स्ट्रेटेजी पैटर्न ओसीपी में होता है। स्ट्रेटेजी पैटर्न एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्ट्रेटेजी लेट टू ऐड न्यू बिहेवियर इन एग्जिस्टिंग कोड। ठीक है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ ओसीपी वायलेशन, एडिंग न्यू पेमेंट टाइप, मॉडिफाइंग 10 इफ एल्स ब्लॉक। लाइक जैसा मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे आपने इफ एल्स बहुत सारे डाल दिए कस्टमर के लिए, ओल्ड प्रीमियम। अगर कल कोई टाइप बेस आया, कल कोई सिटी बेस आया, कल कोई स्टेट बेस आया, तो आप ऐसे लगा लगा के तो आपका ओसीपी ब्रेक होगी, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्टेड है। व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेट टू सेटिस्फाई एलएसपी। सो नो अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस आएगा। उसके बाद सेम बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट, डिराइव्ड क्लासेस स्टेटम फंक्शनलिटी नॉट ब्रेक इट। तो ये हो गया कुछ हमारा, जैसे डिराइव्ड क्लास में आपके जो बेस क्लास है, पेरेंट क्लास है, उसकी फंक्शनलिटी ब्रेक नहीं करनी चाहिए। सेम बिहेवियर होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू हर एक क्लास में। नो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्शन आ गया तो आपका एलएसपी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। So why not implement exception in LSP violation? So because parent promise behavior that child cannot fill। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप LSP में जाओगे, हमारे LSP में, सो यहाँ पे आप देखो, सो यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर एलएसपी में यहाँ पे आपको बाइसिकल है, लेकिन बाइसिकल व्हीकल को आपको फोर्स कर रहा है, व्हीकल स्टार्ट इंजन का, लेकिन बाइसिकल को इंजीनियर रहता, तो यहाँ पे आपका एलएसपी ब्रेक हो गया, राइट। सो ये क्या बोल रहा है, पेरेंट प्रॉमिस बिहेवियर दैट चाइल्ड कैन नॉट डू। सो पेरेंट ने क्या बोला कि भाई व्हीकल स्टार्ट होनी चाहिए, तो अगर आप बाइसिकल पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा ना, तो दैट्स व्हाई इट विल थ्रो एरर, ओके। उसके बाद हमारा आता है हाउ डज मेथड ओवरराइडिंग ब्रेक्स एलएसपी। सो व्हेन चाइल्ड चेंज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ओवरराइड सेव थ्रो एक्सप्रेशन। सो क्या होता है कि मेथड ओवरराइडिंग में आपको बहुत सारे मेथड्स है,
आपको उसको ओवरराइड कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, अगर आपने गलत लॉजिक या गलत कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया चाइल्ड में, तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, इसलिए वो एलएसपी को ब्रेक कर सकता है। सेम लाइक जो हमने देखा है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर कुछ ऐसा गलत हो गया ओवरराइडिंग करते टाइम, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद आता है हाउ डज एलएसपी अफेक्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इफ एलएसपी ब्रेक रन टाइम फेल्यूर व्हेन बेस क्लास इज रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड क्लास। सो क्या होता है कि काफी बार आप लोगों को पता नहीं होता, आप लॉजिक तो लिख लेते हो, उसके बाद आप जब रन करते हो उसे, तो रन टाइम में आपको प्रॉब्लम हो सकता है जब ओवरराइडिंग करेंगे। सो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद फैट इंटरफेस, व्हाट इज फैट इंटरफेस, कोई पूछ सकता है आपसे फैट इंटरफेस। सो फैट इंटरफेस मींस क्या होता है, टू मेनी अनरिलेटेड मेथड, जैसे मैंने बताया एक ही इंटरफेस में सारी मेथड्स डाल दी, तो वो होता है फैट इंटरफेस सिंपली। हाउ डज आईएसपी रिड्यूस साइड इफेक्ट। सो क्लाइंट डिपेंड्स ओनली ऑन द मेथड दे यूज, फ्यूअर अनएक्सपेक्टेड चेंज। सो आईएसपी रिड्यूस साइड इफेक्ट क्या होता है कि जो इंटरफेस सेग्रीगेशन है उसमें छोटे छोटे मेथड रहेंगे, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं होंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंज नहीं आएंगे, वो सिंपली है। कैन आईएसपी इंक्रीज नंबर ऑफ इंटरफेस टू मच। यस, काफी बार ऐसा होता है कि आप अगर बड़ा लॉजिक है तो इंटरफेस आपके बहुत सारे बढ़ जाएंगे, बट स्मॉल इंटरफेस बेटर देन वन लार्ज इंटरफेस। बड़ा इंटरफेस बनाने से अच्छा कि छोटे बनाओ, अगर 10 भी बनते तो चलता है। To handle the interface method affect ISP in C#, to reduce the breaking change but should not be abused to avoid ISP. So how is default interface method affect ISP? So क्या होता है कि default method जो interface है वो हमारा ISP को कैसे affect करता है वो बताया। तो आप अगर छोटा छोटा करेंगे तो उससे ISP भी अवॉइड नहीं होगा, आपके चेंजेस भी ब्रेक नहीं होंगे, आपको सिंपली एक पैटर्न मिल जाएंगे। उसके बाद रियल एग्जांपल ऑफ ISP में क्या है कि प्रिंट, स्कैन, फैक्स, प्रिंटर, नॉट ऑल प्रिंटर सपोर्ट ऑल फीचर्स। सो इस वजह से क्या है कि आप लोगों को 3 इंटरफेस बनाने हैं, सिंपली 3 इंटरफेस। जो प्रिंटर सपोर्ट करेगा उसमें फैक्स डालो, जो स्कैन करेगा उसमें स्कैन डालो, जो तीनों भी करेगा उसमें तीनों भी डालो। लेकिन नहीं तो प्रिंट तो हर हर प्रिंटर करता है, ये प्रिंटर का काम ही प्रिंट करना है। तो व्हाई शुड हाई लेवल मॉड्यूल नॉट डिपेंड ऑन कॉन्क्रीट टर्म्स, बिकॉज चेंज इन लो कोड, लो लेवल कोड ब्रेक्स द बिजनेस लॉजिक। जैसा मैंने बताया कि अगर अगर यहाँ पे जो मैंने बताया, अगर सपोज यहाँ पे जो जो हमने एलएसपी का लिया है या ओसीबी ने लिया है, अगर मैं मेरा कोई भी हाई लेवल मॉड्यूल है, तो मेरा हाई लेवल मॉड्यूल में क्या होगा कि ये मेरा हाई लेवल मॉड्यूल है ऑर्डर सर्विस। अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैंने ऐसा एक क्लास किया लो लेवल का, ये लो लेवल मॉड्यूल है, ये मेरा हाई लेवल है, यहाँ पे मेरा बिजनेस लॉजिक है ऑर्डर सर्विस का, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसा यूज करता हूँ जिससे मुझे ये फंक्शनलिटी ब्रेक हो सकती है, या मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे मैं इसे यूज कर रहा हूँ, मेरी फंक्शनलिटी ब्रेक होने के चांसेस, इसलिए मत यूज कीजिए। ओके, डिफरेंस बिटवीन डीआईपी एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सो डीआईपी डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है, जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है, जो कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को यूज करती है। सिंपली डीआई इज अ टेक्निक विच यूज डीआईपी प्रिंसिपल टू इम्प्लीमेंट इट्स फंक्शनलिटी। सिंपली कैन डीआईपी एग्जिस्ट विदाउट आईओसी कंटेनर? यस। सो डीआईपी विदाउट आईओसी इंप्लीमेंट हो सकता है, जैसा हमने एग्जांपल में देखा है। यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे बिफोर में जैसे देख रहे हैं, वैसे हम आफ्टर में विदाउट विदाउट आईओसी हमने इंप्लीमेंट किया, राइट। विदाउट विदाउट हमने यहाँ पे विदाउट आईओसी हमने इंप्लीमेंट किया है आईओसी कंटेनर, क्योंकि आईओसी कंटेनर वो सिंगल टर्म, एट स्कोप, एट ट्रांजिएंट होता है। What problem arise if DIP is ignored? Tight coupling, hard to test, code duplication. Simply, what does DIP improve? Testability, allow mocking dependency. फेक रिपोजिटरी या फेक जैसे मतलब टेस्टिंग फ्रेमवर्क में आप यूज कर सकते हैं, मॉक कर सकते हैं, फेक कर सकते हैं सिंपली, अगर आपने डीआईपी प्रिंसिपल फॉलो किया। टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन होता है, प्रॉपर्टी इंजेक्शन होता है, मेथड इंजेक्शन होता है। सो बेसिस में से कंस्ट्रक्टर लेवल इंजेक्शन ही ज़्यादा यूज होता है, जहाँ कंस्ट्रक्टर में हम जो हमने पास किया है वो ऑब्जेक्ट पास करके उसको रन टाइम पे उसको वैल्यूज पास करना जाके, जैसा ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन सबसे ज़्यादा यूज होता है, बाकी इतना यूज नहीं होता। कंस्ट्रक्टर वर्सेस प्रॉपर्टी इंजेक्शन पूछा जाए तो कंस्ट्रक्टर मैंडेटरी डिपेंडेंसी है, प्रॉपर्टी पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी ऑप्शनल डिपेंडेंसी है। व्हाई इज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन प्रीफर्ड? कि इन्फोर्स डिपेंडेंसी होती है ना, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन है लो लेवल का, वो अगर आप कंस्ट्रक्टर में करोगे तो इट विल बेटर, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, इजियर टेस्टिंग होती है इसलिए। व्हाट इज द सर्विस लाइफ टाइम ऑफ डी? सो कंट्रोल ऑब्जेक्ट क्रिएशन स्कोप जो है, जैसे मैंने बताया आपको, सिंगल टर्न, स्कोप, ट्रांजिएंट, वो सर्विस लाइफ टाइम है। वन इंस्टेंस, सिंगल टर्न में क्या होता है, एक इंस्टेंस बनता है जो थ्रू आउट आपके ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे आप लॉगर बिगर करना चाह रहे हैं कोई चीज को, लॉगिंग
अगर आपको कोई भी चीज लॉक करना है डेटाबेस में, ये एक्शन हो गई, लॉक कर दिया, तो उसे वन इंस्टेंस के लिए सिंगलटन यूज करते हैं। स्कोप पर रिक्वेस्ट, जैसा डेटा कॉन्टेक्स्ट है, डेटाबेस एक्सेस करना है, तो हर हर एक रिक्वेस्ट के लिए आप एक नया स्कोप बनाइए। और ट्रांजिएंट में क्या होता है, हर एक रिक्वेस्ट जो भी आएंगे उसमें हर एक टाइम एक नया ऑब्जेक्ट बनता है। सिंपल ये होता है। हाउ डज सॉलिड हेल्प क्लीन आर्किटेक्चर? सो कीप बिजनेस लॉजिक इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क से अगर बिजनेस लॉजिक को इंडिपेंडेंट रखना है तो ऑब्वियसली सॉलिड यूज करना पड़ेगा। कैन सॉलिड कन्फ्लिक्ट विद परफॉर्मेंस? यस, एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्शन में इम्पैक्ट परफॉर्मेंस। जैसे आप अगर इतना इतना सिंपल आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा क्यों करना है, क्या जरूरत है ये इतना हार्ड करने की, तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस पे थोड़ा बहुत तो असर पड़ेगा ही अगर आप ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन यूज करें। लेकिन ये आपको कोड मेंटेन करने में या बड़ा बड़ा जब आपका प्रोजेक्ट रहेगा तब आपको काफी हेल्प मिलेंगी उससे। So how does Solid help microservice? So loosely coupled services, independent deployment, easier scaling. जैसा क्या होता है कि सॉलिड अगर रहा तो आपको काफी बेनिफिट है, आप इजीली लूजली कपल सर्विस बना सकते हैं, इजीली सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स है ना, वहां तो आपको कंपलसरी सॉलिड यूज करना ही चाहिए। सॉलिड यूज आप करेंगे तो आपको काफी अच्छा कोड भी मिलेगा, आपको इजियर रहेगा, कोई भी डेवलपर इजीली स्केल कर सकता है, और कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट भी हो सकती है छोटे छोटे माइक्रो सर्विस की। हाउ डज सॉलिड इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी? हाँ, सो ये भी एक बड़ा टाइप है कि भाई सॉलिड से मेंटेनेबिलिटी इम्प्रूव होती है, क्योंकि हम इजीली ऐड इंसर्ट डिलीट कुछ भी कर सकते हैं कोई भी कोड में। उससे कोई हमारे सिस्टम इंटायर सिस्टम को अफेक्ट नहीं होगा या सिस्टम गोज डाउन नहीं होंगे, रन टाइम एरर्स हमारे कम हो जाएंगे। व्हाट हैपन इफ सॉलिड इज ओवर यूज? सो अगर सॉलिड ज्यादा भी यूज किया तो टू मेनी इंटरफेसेस, कॉम्प्लेक्सिटी, कोड रिड्यूस, रीडेबिलिटी, ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन फिर भी सॉलिड बेस्ट है, क्योंकि सॉलिड की वजह से आप बड़ा सॉफ्टवेयर स्केल कर सकते हैं इजीली, आपको उसकी झंझट नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हाउ हाउ डू यू रिफैक्टर लीगेसी कोड टू सॉलिड? तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई मेरे पास एग्जिस्टिंग कोड है, उसको रिफैक्टर करना है, उसको डबल से बनाना है, तो क्या करेंगे हम, स्टार्ट सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले स्टार्ट कर देंगे, इंटरफेस डालेंगे, कुछ कुछ अब टेस्ट केसेस डालेंगे, और फिर धीरे धीरे रिफैक्टर करेंगे, ओसीपी डालेंगे, फिर उसके बाद डीआई डालेंगे, या लाइक दिस। व्हेन शुड सॉलिड बी इग्नोर? सो सॉलिड कब 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 नहीं बनाना चाहिए? तो स्मॉल स्क्रिप्ट है, छोटा प्रोग्राम है, या कोई आप छोटा सा डेमो कर रहे हैं या कुछ ऑटोमेशन टूल कर रहे हैं, उस टाइम पे आप सॉलिड को इग्नोर कर सकते हैं। या जिसे वन वन टाइम टूल है, कोई यूटिलिटी है छोटी, पासवर्ड इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की, तब आप सॉलिड मत यूज कीजिए। उसके बाद हाउ डू यू एक्सप्लेन सॉलिड टू जूनियर? सो अगर पूछा जाए वो सीनियर लेवल के लिए आप ये कर रहे हैं कि भाई आप सीनियर रोल के लिए कर रहे हैं, तो सॉलिड हेल्प्स यू टू राइट कोड दैट फ्यूचर यू वोंट हिट। तो सॉलिड क्या है, सिंपली कि सॉलिड अगर आप यूज करेंगे आपको अभी हार्ड लगेगा, लेकिन आप जब फ्यूचर में उस कोड को स्केल करेंगे या बड़ा करेंगे तब आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएंगी, आप तब आप उसे एंजॉय करेंगे कि भाई इतना इजी कोड बनाया कि मैं सिंपली यहाँ पे डिपेंडेंसी डाल के यहाँ या क्लासेस बना के इजीली स्केल कर सकता हूँ। उसके बाद हाउ डज सॉलिड हेल्प लार्ज टीम? सो राइट राइट, जैसा मैंने बताया कि सॉलिड से काफी एडवांटेज है, वैसे पैरेलल डेवलपमेंट। अगर आप पैरेलल डेवलपमेंट चाहते हैं, फ्यूअर मर्ज कंप्लीट चाहते हैं, क्लियर ओनरशिप चाहते हैं कि भाई तू ये क्लास पे काम कर, मैं उस पे करता हूँ, फिर हम उसको वो प्रोग्राम डॉट सी एस में कंज्यूम कर लेंगे, तो आप उसमें सिंपली ये कर सकते हैं, क्लियर क्लियर ओनरशिप आएंगी, जिसमें हम बाद में डिसाइड करेंगे कि यहाँ हमें ये पास करना है, यहाँ हमें फाइल लॉगर पास करना है, यहाँ हमें डीबी लॉगर पास करना है, लाइक दिस। क्या सॉलिड प्रीमियम ऑल डिजाइन प्रॉब्लम? नो, बट इट रिड्यूस द मोस्ट कॉमन वन। सो सॉलिड पूरे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, लेकिन काफी हद तक सॉल्व करता है। इट्स सॉलिड एप्लीकेबल ओनली टू उप्स लैंग्वेज? मोस्टली यस होता है, क्योंकि उप्स में काफी सारे आपको कंट्रोल क्लास, ऑब्जेक्ट, इंटरफेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये आपको डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, ये मिल जाता है, इस वजह से ये मोस्टली कंसेप्ट उप्स में होता है। विच सॉलिड प्रिंसिपल हार्डेस्ट टू फॉलो? सो इसको सब्सटीट्यूशन सबसे ज्यादा है और सबसे बड़ा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। इसको सब्सटीट्यूशन बहुत काफी लोगों को समझता नहीं, और क्वेश्चन भी ऐसे ही स्टार्ट होते हैं, व्हाट इज सब्सटीट्यूशन। उसके बाद आता है कैन कैन वन चेंज वायलेट मल्टीपल सॉलिड प्रिंसिपल? सो हो सकता है कि कब कब ऐसा भी होता है कि एक सिंगल चेंज भी आपके सॉलिड प्रिंसिपल डिस्ट्रॉय कर सकता है। इज सॉलिड मोर इंपॉर्टेंट देन डिजाइन पैटर्न? सो देखिए, डिजाइन पैटर्न बात की बात है, पहले सॉलिड से बेसिक स्टार्ट जो प्रोजेक्ट होता है वो सॉलिड से होता है, फिर आप डिजाइन पैटर्न डालिए, फैक्ट्री डालिए, स्ट्रेटेजी डालिए, जो भी आपको डालना है वो, लेकिन स्टार्ट तो सॉलिड से होगा कोई भी कोड। How do you know your design is solid enough? So when code is easier to change, test are simple, new feature don't break the old one. So ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे सॉलिड के अराउंड। सो आपने अगर यहाँ तक आए हैं तो आप इसे स्टडी कीजिए, आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप यहाँ से ही सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। इसके अलावा मोस्टली मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिया है। इसके अलावा कोई आपको अदर क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और आप मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या पार्ट नहीं समझा, कौन से क्वेश्चन। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो आप आपका ईमेल आईडी कमेंट में डालिए, मैं आपको ईमेल कर दूंगा। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। And thank you so much for watching this video, and please don't forget to subscribe and share this video. Thank you so much.